गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरब लीग। तो देखते हैं सबसे पहले अरब लीग जो है वो न्यूज़ में क्यों आ गई है। तो रिसेंटली अरब लीग जो है उसने री एडमिट कर लिया है सीरिया को इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। उसको पिछले 10 साल से सीरिया को जो है सस्पेंड किया गया था अरब लीग से। अब फाइनली उसको जो है लीग में जो है वो दोबारा से री एडमिट जो है वो कर लिया गया। तो इस वजह से अरब लीग जो है वो आपकी दोबारा से न्यूज़ में आ गई है। तो अब देखते हैं जो सीरिया जो है उसको दोबारा से री एडमिट क्यों किया गया है अरब लीग में। उससे पहले ये देखते हैं कि उसको सस्पेंड जो है वो क्यों किया गया था। तो सीरिया जो था उसको अरब लीग से सस्पेंड कर दिया गया था 2011 में, क्योंकि वहाँ पे जो है एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गए थे और अरब लीग जो थी उसने सीरिया को एक्यूज़ किया था कि वो कंप्लाई नहीं कर रहा है पीस प्लान के अकॉर्डिंग, जिसके तहत जो है जो सीरिया जो है वहाँ से मिलिट्री फोर्सेस जो थी उसको विड्रॉ करना था और उसी के साथ साथ जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो थे उनको रिलीज़ करने के लिए कहा गया था अरब लीग के द्वारा सीरिया को। और जिस वजह से जो आपकी जो सीरिया जो थी इन्होंने अरब लीग की बात नहीं मानी और उस वजह से बहुत सा आपका सीरिया में रेफ्यूजी क्राइसिस आपने देखा होगा वो हो गया था, जिस वजह से सीरिया को फाइनली अरब लीग से सस्पेंड कर दिया गया। इनकी डिस्पाइट अटेम्प्ट्स एट पीस नेगोशिएशन एंड सीज फायर एग्रीमेंट्स द वायलेंस कंटिन्यू। अरब लीग के बहुत कहने के बाद भी वहाँ पे वायलेंस जो था वो कंटिन्यू रहा, जिस वजह से सीरिया को सस्पेंड कर दिया गया और उससे किसी भी तरीके के इकोनॉमिक और जो डिप्लोमेटिक टाइज जो थे वो भी रोक लिए गए। अब उसको री एडमिट जो है वो किया जा रहा है, उसके बारे में देखते हैं। The move signifies softness in the relation between Syria and the other Arab governments and is seen as a start of a gradual process to resolve the crisis in Syria. कि ये सीरिया में जो क्राइसिस जो चल रहा है उसको रिजॉल्व करने की तरफ जो है ये ग्रेजुअल प्रोसेस जो है ये माना जा रहा है। Crisis in Syria has resulted in the displacement of roughly half of the pre-war population of 21 million and death of over 3 lakh civilians. तो ये जो सीरियन क्राइसिस जो चल रहा है इसमें ऑलमोस्ट 21 मिलियन की जो पॉपुलेशन जो है उसको जो है वो वहाँ से डिस्प्लेस जो है वो हो चुकी है और उसमें अभी तक जो है 3 लाख सिविलियंस जो है उनकी जान जो है वो जा चुकी है। तो फाइनली एक कमेटी जो है वो बनाई गई है जिसमें इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, लेबनान, जॉर्डन और इराक जो हैं ये मिलकर कमेटी स्टैब्लिश करेंगे जो सीरिया को हेल्प करेगा अपने गोल्स जो है उसके अचीव करने के, बेसिकली जो सीरिया में जो क्राइसिस चल रहा है उसको खत्म करने के लिए। बट द डिसीजन डज नॉट मीन द रिजम्पशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन अरब states and Syria as it is up to each country to decide this individually। तो बेसिकली अगर इसको अरब लीग में इंक्लूड कर भी लिया जाता है तो अरब लीग में वेरियस दूसरी कंट्रीज भी आती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरी कंट्रीज जो हैं उनको भी सीरिया के साथ टाइज जो है वो इस्टेब्लिश करने की कंपल्शन जो है वो होगी। ठीक है, तो इसमें हर एक कंट्री जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो देखेगी कि अगर कोई कंट्री सीरिया के साथ टाइज जो है वो स्टैब्लिश करना चाहती है तो वो कर सकती है, अगर कोई कंट्री नहीं करना चाहती तो वो उसकी मर्जी होगी। इट कॉल्स फॉर अ रेजोल्यूशन ऑफ द क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम सीरिया सिविल वॉर इंक्लूडिंग द फ्लाइट ऑफ रेफ्यूजीज टू नेबरिंग कंट्रीज एंड ड्रग स्मगलिंग अक्रॉस द रीजन। तो बेसिकली ये जो रेजोल्यूशन जो है ये लाई जा रही है, तो इसमें जो रेफ्यूजीज जो हैं उनको जो है वो बाहर जाने की अनुमति जो है, सीरिया से बाहर जाने की अनुमति वो दी जाएगी और जो ड्रग स्मगलिंग जो है चल रही है उस रीजन में उसको भी खत्म करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। अब देखते हैं अरब लीग के बारे में। अरब लीग इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीग ऑफ अरब स्टेट्स LAS। ये एक इंटर गवर्नमेंटल पैन अरब ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारी अरब स्टेट्स मिडल ईस्ट की और नॉर्थ अफ्रीका की जो हैं वो आती हैं। इट वॉज फॉर्म्ड इन कायरो इजिप्ट। इजिप्ट में कायरो नाम की एक जगह है, वहाँ पे इसकी फॉर्मेशन जो है वो हुई थी ऑन 22 मार्च 1945 और इसको अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल के बेसिस पे के ऊपर जो है इसको अडॉप्ट किया गया था 1944 में और फाइनली जब 22 मार्च 1945 में इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए वेरियस कंट्रीज ने, तब ये लीग जो थी फाइनली फॉर्म हो गई। अभी करंटली इसमें 22 अरब कंट्रीज जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं, जिसमें आपका अल्जीरिया आ गया, बहरीन आ गया,
ठीक है, डिजिबाउती आ गया, इजिप्ट आ गया, इराक आ गया, सोमालिया आ गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट आ गया, यमन आ गया, ठीक है, और वेरियस कंट्रीज, पैलेस्तीन भी उसी का पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे वेरियस कंट्रीज जो है ये अरब लीग का पार्ट है, ठीक है। ये आप मैप पे जो है ये सारी कंट्रीज जो आपकी ग्रीन में मेंशन है वो सारी कंट्रीज आप देख सकते हो, ये सारी की सारी कंट्रीज जो है ये अरब लीग का पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इट एम्स टू स्ट्रेंथन एंड कोऑर्डिनेट द पॉलिटिकल, कल्चरल, economic and social program of its member and to mediate disputes among them or between them or third party। कि ये जो है अगर जो अरब लीग जो है अगर उनके बीच में किसी दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट होता है, अगर वो अरब लीग का पार्ट है तो, और अगर वो उनमें से एक कंट्री जो है वो अरब लीग का पार्ट नहीं है तब भी उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है अरब लीग का कि उस डिस्प्यूट को जो है वो रिजॉल्व करना। इसको साइन किया गया था 13 अप्रैल 1950 में ऑफ एन एग्रीमेंट टू जॉइंट डिफेंस एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। जो ये वाला आपका साइन किया गया था ना, ये 22 मार्च 1945 को, इसमें बेसिकली अरब लीग में जो देश जो है इंक्लूड होना चाहते थे वो सिग्नेचर जो है, जो सिग्नेटरी जिन्होंने यहाँ पे साइन कर दिया तो उनको अरब लीग में शामिल कर लिया गया। देन उसके बाद ये डेट जो है 13 अप्रैल 1950 को यहाँ पे इस एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ कि अगर जो अरब लीग की जो कंट्रीज जो हैं अगर वो इकोनॉमिक कॉपरेशन और जो मिलिट्री डिफेंस कॉपरेशन जो है, जॉइंट डिफेंस कॉपरेशन जो है, अगर उसको मेंटेन करना चाहती हैं तो उनको ये एग्रीमेंट जो है वो साइन करना था 13 अप्रैल 1950 वाला, ठीक है। तो जिन जिन अरब लीग की जिन जिन कंट्रीज ने वो सिग्नेचर जो है उस एग्रीमेंट के ऊपर किए तो उनके साथ जो है डिफेंस टाइज और इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है अरब लीग वो मेंटेन करके रखती है। अब इसके कुछ कंसर्न्स भी हैं, इसके सामने कुछ चैलेंजेस हैं, वो देख लेते हैं। अरब लीग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स इनएबिलिटी टू इफेक्टिवली एड्रेस द इशू इट वाज क्रिएटेड, कि जिस इशू के लिए इसको क्रिएट किया गया था अरब लीग को, ये उसी को सॉल्व करने में या उसी इशू को जो है वो रिजॉल्व करने में इनेबल जो है वो रही है। Many question the relevance of the institution with its slogan of one Arab nation with an eternal mission being seen as outdated। और जो इसका जो जिस मोटो के ऊपर, जिस स्लोगन के ऊपर इस लीग को जो है वो स्टार्ट किया गया था, वो मोटो जो है वो अब काफी आउटडेटेड जो है वो हो चुका है। दिस हैज लेड टू इंस्टेंसेस वेयर important events like the annual leader summits have been postponed or cancelled। और इन्हीं इंस्टेंसेस की वजह से बहुत बार जो है इसके समिट्स जो हैं, एनुअल समिट्स, वो कैंसिल किए गए हैं। लीग को दूसरी वजहों से भी क्रिटिसाइज किया जाता है, फॉर एग्जांपल फॉर द लैक ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस इन इन्फोर्सिंग डिसीजंस एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग इट्स मेंबर्स। तो ये जो इसके अपने मेंबर्स हैं उनके बीच में भी काफी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलते रहते हैं, तो ये उनको भी इफेक्टिवली सॉल्व करने में जो है नाकाम जो है वो रही है, तो उस वजह से भी इसको काफी क्रिटिसाइज जो है ये किया जाता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो अरब लीग के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए या उनमें एडमिशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।